हेलो एंड वेलकम। AWS CLI के इस लैब में हम देखेंगे कि हम S3 बकेट कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं बकेट्स को। अगर उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है तो हम फोर्सफुली कैसे डिलीट करेंगे, हम बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करेंगे, या फिर हम कोई फाइल क्रिएट करके बकेट के अंदर कैसे अपलोड करेंगे। और अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हमें रीनेम करना है या मूव करना है। लिनक्स में मूव और रीनेम का कमांड सेम होता है। या फिर प्री साइंड URL, और या फिर एक बकेट से दूसरे बकेट के बीच में अगर हमें फाइल कॉपी करना है, तो ये सारे कमांड्स हम कैसे रन करेंगे और उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, वो सारा कुछ हम इस लैब में देखने वाले हैं। तो अभी मैं अपने कंसोल पे हूँ और यहाँ से मुझे टाइप करना है AWS हेल्प। ठीक, इसके पहले हमने कस्टम VPC के साथ हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके देखा था। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप और भी कुछ ऑप्शन ऐसा देखना चाहते हो, यहाँ पे आप टॉपिक का नाम आपको बताना होगा, बाकी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देगा। तो हमने AWS हेल्प टाइप किया था, तो यहाँ पे आपको AWS से सर्विसेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। तो हमने S3 के लिए आज हम S3 पे लैब करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे S3 का ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें बकेट क्रिएट करना है तो हमें S3 हेल्प ये टाइप करना है। तो यहाँ पे हमें AWS S3 के साथ में हम क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, MB का यूज़ करेंगे, या फिर पहले हम क्या करते हैं LS का यूज़ करके देख लेते हैं कि हमारे पास लिस्टिंग कर लेते हैं कि हमारे पास कितने बकेट्स अवेलेबल हैं। AWS S3 LS में अगर टाइप करता हूँ तो ये मुझे लिस्टिंग कर देगा कि हमारे इस अकाउंट में कितने बकेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लिस्टिंग करने के बाद आप इस बकेट के अंदर भी जाकर के देख सकते हो कि आपके पास इस बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए अगर आप डायरेक्टली बकेट को लिस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एरर देगा ये। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है, बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है यहाँ पे S3:/। इसके अंदर जैसे ही आप लिस्ट करोगे तो आपको बकेट के इनसाइड जो भी हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें अगर बकेट क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं MB यूज़ कर लेता हूँ, MB मेक बकेट, और यहाँ पे मैं 1003 ये नाम दूंगा। तो यहाँ पे आई थिंक हो सकता है कि हमें कुछ एरर, हाँ राइट, यहाँ पे एरर मुझे मिला है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे टाइप करना है S3:/। जब आप ये कमांड रन करोगे पूरे सिंटैक्स के साथ में, तब आपको यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मेक बकेट, और अब अगर मैं इसकी लिस्टिंग करूँ तो मेरे पास 3 बकेट्स मिलेंगे। 1003 में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी के बकेट्स में आई थिंक हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हों। एक में तो हमने लिस्ट करके दिखाया कि 1001 में कि उसमें ऑब्जेक्ट है, आई मीन एक फाइल है। ठीक है, लिस्टिंग हो गई और बकेट के इनसाइड भी लिस्टिंग हो गई, और हमने बकेट को भी क्रिएट करके भी देखा। अगर हमें बकेट को रिमूव करना होगा तो AWS S3 रिमूव बकेट, और हमारे बकेट का नाम, जैसे 1001 के अंदर ऑब्जेक्ट है, अगर इसको आप रिमूव करना चाहोगे तो ये रिमूव नहीं करने देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, S3:/। जब तक हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये हमें बकेट को रिमूव नहीं करने देगा। तो यहाँ पे यहाँ पे S2 है, वही तो मैं सोचूं कि ऐसा एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, S3, ठीक है।
ये बता रहा है कि रिमूव बकेट फेल्ड, ट्राई टू डिलीट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स कमांड टाइप कर देंगे साथ में। ठीक है, बकेट हमारा रिमूव हो गया अगर हम हाइफन हाइफन फोर्स लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर फिर से हम लिस्टिंग करेंगे तो हमारे पास 1002 और 1003 ये दो बकेट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ फाइल्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक report.html है, और एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, टच फाइल 1002। ठीक है, अब इस फाइल को मैं कॉपी करने वाला हूँ अपने बकेट 1002 के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं लिस्ट कर लेता हूँ बकेट की लिस्टिंग, और इस बकेट के अंदर हमें ये ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, AWS S3 CP और फाइल 1002 फाइल का नाम, और यहाँ पे मैं S3:// और अपने बकेट का नाम यहाँ पे दे दिया मैंने। और जैसे एंटर करूँगा, ये देखिए अपलोड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस बकेट के अंदर अगर हमें लिस्ट करना रहेगा तो हम इस बकेट को देख सकते हैं कि इस बकेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे फाइल 2 और फाइल 1002 ये दो फाइल्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हमें बकेट के अंदर कुछ रिमूव करना होगा ऑब्जेक्ट को, तो कमांड है AWS S3 RM। उसके बाद मैं इस पूरे बकेट को यहाँ पे दे देता हूँ कि इसके अंदर मुझे कौन सी फाइल रिमूव करनी है। तो अगर मैं फाइल 2 दूंगा, ये फाइल 2 को रिमूव कर देगा। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और इस बकेट के अंदर लिस्टिंग एक बार फिर से कर लेते हैं। तो इस बार हमारे पास सिर्फ ये वाली फाइल्स ही बचेगी, ये देखिए। ठीक है, दूसरी वाली फाइल्स फाइल 2 हमारी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि मूव कमांड रन करेंगे कि हमें बकेट के अंदर ये जो फाइल्स है इसको कुछ दूसरे नाम से मुझे रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे MV, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे // इसके बाद हमें क्या करना है, इस पूरे ऑप्शन को ऐसे कॉपी करना है, और यहाँ पे मान लो कि इस फाइल का नाम मुझे देना है 1003। ठीक है, इस नाम से अगर रखना रहेगा तो ये कमांड रन करेंगे। तो अब हमारा बकेट, उस बकेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने मूव करना है वो देखिए मूव हो चुका है। इसके अंदर अगर हमें लिस्टिंग करनी है तो आप लिस्ट कर सकते हो, तो अभी आप देखोगे कि फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। ये देखिए 102 से 103 हो चुका है। ठीक है, अगर इस अच्छा हाँ, मैं ये भी करता हूँ काम कि मैं आपको AWS पोर्टल पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दो फोल्डर्स बने हुए हैं। अगर इसके अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो फाइल 1003, इसको अगर मैं ओपन करने के लिए URL एक्सेस करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा कि परमिशन डिनाइड। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड था, जो कि हम GUI में देख चुके हैं पहले भी। अगर इसको मुझे कुछ प्री साइंड URL के थ्रू जब हम एक्सेस करते थे, तो उस तरीके से अगर हमें एक्सेस करना होगा तो हम क्या कमांड रन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है AWS S3 और प्री साइंड। उसके बाद हमें अपने बकेट का
यहाँ पे ये ऑप्शन देना रहेगा किस फाइल के लिए मुझे एक्सेस यूआरएल देना है। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक्सेस यूआरएल गेन करना है। तो ये देखिए यूआरएल हमें मिल चुका है। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फाइल 1003 डाउनलोड हो गया। अगर ये कोई इमेज होता तो हमें यहाँ पे दिखता, ये फाइल्स थी इसलिए ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप रीसाइंड यूआरएल के थ्रू, और यहाँ पे एक्सपायर भी बता रहा है कि लगभग ये 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स के लिए ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा यूआरएल एक बार आपको वेरीफाई करना होगा क्या क्या ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सपायर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ठीक है, अभी हमारे पास अगर मैं बकेट को लिस्ट करूँ और बकेट के इनसाइड जो ऑब्जेक्ट है उसको लिस्ट करूँ, तो यहाँ पे मुझे लिस्ट मिल जाएगी कि हमारे बकेट के अंदर क्या फाइल है। ठीक है, सेम अगर मैं 103 को लिस्ट करूं तो उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। मैं चाहता हूं इस बकेट से दूसरे बकेट के अंदर कुछ मेरा डेटा कॉपी हो जाए। एक ही फाइल है तो मैं वही कॉपी कराना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, AWS S3 सिंक, उसके बाद हमें बकेट का नाम देना है सोर्स। ठीक है, और टारगेट बकेट का नाम देना है कि किस बकेट के अंदर हमें कॉपी कराना है। तो यहाँ पे / लगा देता हूँ मैं, और जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा फाइल 1003 एक बकेट से दूसरे बकेट के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो ये देखिए कॉपी हो गया है। और अगर मैं इस कमांड को फिर से रन करके दिखाऊं कि ये कॉपी हुआ है या नहीं, तो लिस्टिंग करने से हमें इस बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए कॉपी हो गया है। तो ये था हमारा आज का लैब, जो कि था S3 के ऊपर, जिसमें हमने मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाए। और अगर आपको ये बकेट्स डिलीट करने होंगे तो मैंने पहले ही कमांड बता दिया है कि आपको यहाँ पे रिमूव बकेट और यहाँ पे -फोर्स। ठीक है, तो बकेट रिमूव कर देते हैं, फिर अपने इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, ये बकेट हमारा डिलीट हो गया और इसके बाद हम ये बकेट दूसरा भी डिलीट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, S3 के अंदर जाएंगे और यहाँ से बकेट को लिस्ट करके देखेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी बकेट नहीं है। तो ये था हमारा आज का लैब, जो कि था बेस्ड ऑन S3 CLI बेस्ड। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।